हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए सभी क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में हम पढ़ेंगे अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं, यानी कि हिंदी में हम क्रियाओं के विषय में पढ़ेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप इनको सबसे पहले देख लेना। 2011 से लेकर मैंने 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनको मैंने कंप्लीट डिस्कस करा दिया है, तो आप इनको देख लेना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रियाओं की। तो क्रियाएँ होती क्या हैं? आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रियाओं के विषय में। क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया होती क्या है, इसके विषय में समझते हैं। तो क्रियाओं के विषय में समझते हैं। तो क्रिया वह होती हैं जो कर्ता किसी काम को करता है, वही आपकी क्रिया कहलाती है। जैसे आप यहाँ पे लिख लीजिए, जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जिस काम के करने का या होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? आपने समझा क्रिया क्या होती है? जिस काम को हम करते हैं या उनका होने का बोध होता है, यानी उस काम को होने का बोध होता है, वही आपकी क्रिया कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर? आपने क्रिया को समझा कि जब कर्ता किसी काम को करता है, वही आपकी क्रिया कहलाती है, यानी कि जिस काम का होने का या करने का बोध होता है, वही आपकी क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण में बात करते हैं। क्रिया का मतलब होता है, जैसे कमला नाचती है। तो कमला क्या कर रही है? नाचने का काम कर रही है, यानी कि कमला नाच रही है। तो यह आपकी क्या हो जाती है? क्रिया हो जाती है। जैसे आपका दूसरा आता है, जैसे बिमला नाचती है। बिमला नाचती नहीं, बिमला गाती है। तो यह आपकी क्या हो जाती है? यह आपकी क्रिया हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? उदाहरण में मैंने आपको समझाया, कमला नाचती है, बिमला गाती है, यह आपकी क्रियाएं होती हैं। ऐसे श्याम पत्र लिखता है, यह आपकी क्या हो जाती है? यह आपकी क्रिया हो जाती है, यानी कि वह लिखने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। तो श्याम हमारा क्या हो जाता है? श्याम हमारा कर्ता हो जाता है, और कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, वह आपकी क्या हो जाती है? क्रिया हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? इसमें लिखना है, यह क्रिया है आपकी, श्याम हो जाता है आपका कर्ता। तो चलिए अब बात करते हैं। क्रियाओं के दो भेद होते हैं। हिंदी में क्रियाओं के दो भेद होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सा भेद होता है, तो इनके विषय में समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका अकर्मक, और दूसरा आता है आपका सकर्मक। यहाँ तक बात क्लियर? पहला आपका अकर्मक आता है, दूसरा आपका सकर्मक आता है। तो क्रियाओं के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। हिंदी में क्रियाओं के दो भेद होते हैं। पहला आता है आपका अकर्मक, दूसरा आता है आपका सकर्मक। तो अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया की बात करते हैं। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसको समझते हैं। अकर्मक क्रिया की बात करते हैं, जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े, तो वहां पर आपका क्या होगा? वहां पर आपका अकर्मक क्रिया होगी। जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े,
कर्ता पर पड़े वहाँ आपकी क्या होगी, वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। तो जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है वहाँ पर क्या होगी, आपकी अकर्मक क्रिया होगी। जिसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, तो कर्ता पर पड़ता है, वहीं पर आपकी क्या हो जाती है, वहीं पर आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे बात करते हैं, जैसे बात करते हैं कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, तो कौन दौड़ रहा है, इसका मतलब है घोड़ा दौड़ रहा है। जिसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो घोड़ा आपका क्या हो जाता है, घोड़ा इसमें आपका कर्ता हो जाता है, घोड़ा आपका कर्ता हो जाता है। दौड़ना आपकी क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है, दौड़ना आपकी क्रिया हो जाती है, घोड़ा आपका कर्ता हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अकर्मक क्रिया वह होती है जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वही आपकी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा आपका कर्ता हो जाता है, दौड़ना आपकी क्रिया हो जाती है। इसी में और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राधे सोता है, राधे सोता है, तो कौन सोता है, राधे सोता है। सोने का काम कौन कर रहा है, राधे कर रहा है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राधे पर पड़ रहा है। तो राधे आपका इसमें क्या हो जाता है, राधे आपका कर्ता हो जाता है, और सोना आपका क्या हो जाता है, क्रिया हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। और बात करते हैं, जैसे श्वेता हंसती है, जैसे श्वेता हंसती है, श्वेता हंसती है, तो कौन हंस रही है, हंसने का काम कौन कर रही है, श्वेता कर रही है। तो श्वेता आपका कर्ता हो जाती है, और हंसना आपका क्या हो जाता है, क्रिया हो जाती है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मीरा दौड़ती है, तो यह दौड़ना आपका क्रिया हो जाती है, और मीरा आपकी क्या हो जाती है, कर्ता हो जाती है। जिस काम को कर रही है, दौड़ने का काम कर रही है, तो कौन कर रही है, वह आपकी मीरा कर रही है। यहाँ तक बात क्लियर। अब इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं जो आपकी अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती हैं। तो मैंने आपको इसमें अकर्मक क्रिया को बताया है कि श्वेता हंसती है, सोनिया दौड़ती है, राधे सोता है, घोड़ा दौड़ता है, यह आपकी क्या हो जाती हैं, अकर्मक क्रिया हो जाती हैं। अकर्मक क्रिया में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कौन कौन सी आती हैं। तो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है, क्रिया के अंतर्गत, अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, जैसे गिरना, गिरना, उठना, यह आपकी क्या है, क्रियाएं हैं। हंसना, हंसना, रोना, बैठना, पीना, खाना, नाचना, मरना, जीना, डूबना, कूदना, उछलना, उगना, होना, उगना, होना, पढ़ना, डरना, ठहरना, बढ़ना, यह आपके आदि आदि इसमें क्रियाएं आती हैं, वह आपकी क्या कहलाती हैं, वह आपकी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। आपने समझा, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत गिरना, उठना, हंसना, रोना, बैठना, पीना, खाना, नाचना, मरना, जीना, डूबना, कूदना, उछलना, उगना, होना, पढ़ना, डरना, ठहरना, बढ़ना आदि, यह आपको शब्द दिख जाए वहाँ पर आपकी क्या होगी, वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होगी। यहाँ तक बात क्लियर, मैंने आपको इसको समझा दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आती है आपकी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की बात करते हैं, तो जिसका प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है वही आपकी क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया की बात करते हैं, तो जिसका प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है वहाँ पे आपकी क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक की हमने बात की थी, तो जिसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है उसमें डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। लेकिन जो सकर्मक क्रिया होती है यह कर्म सहित होती है। सकर्मक का मतलब है
कर्म के साथ, इसमें आपका कर्म के साथ यानी कि जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है वही आपकी सकर्मक क्रिया होती है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए जिन क्रियाओं के कार्य का फल, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर जिसका प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है, वहाँ पर आपकी क्या होती है, वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। आपने यहाँ तक समझ लिया है, यानी कि कर्म के साथ, किसके साथ, कर्म के साथ, कर्म के साथ, जो कर्म के साथ होती है वह आपकी सकर्मक क्रिया होती है। अब आगे बात करते हैं, इसी में जो सकर्मक क्रिया है इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो चलिए उदाहरण को समझते हैं। जैसे श्याम पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है, तो इसमें आपकी क्या हो जाएगी, इसमें आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे बात करते हैं तो श्याम आपका क्या हो जाता है, श्याम आपका कर्ता हो जाता है, पत्र आपका क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है, लिखना आपकी क्या हो जाती है, इसमें क्रिया हो जाती है। तो श्याम पत्र लिखता है तो श्याम कर्ता हो गया, पत्र की बात करते हैं तो कर्म हो गया, लिखने की बात करते हैं तो यह आपकी क्रिया हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है आपका, जैसे राम ने खिलौना तोड़ दिया, राम ने खिलौना तोड़ दिया, राम ने खिलौना तोड़ दिया, तो इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें आपका राम कर्ता हो जाता है, खिलौना आपका कर्म हो जाता है, तोड़ना आपका क्या हो जाता है, क्रिया हो जाती है। तो राम ने खिलौना को तोड़ दिया, जिसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किसको तोड़ दिया, तो खिलौने को तोड़ दिया, इस पर आपका प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि कर्म पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया होगी। यहाँ तक बात क्लियर। और आगे बात करती हैं, जैसे उमेश तमाशा देख रहा है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, जैसे आपका उमेश तमाशा देख रहा है, उमेश तमाशा देख रहा है, तो कौन देख रहा है तमाशा, उमेश देख रहा है। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। उमेश आपका क्या हो जाता है, कर्ता हो जाता है, तमाशा आपका कर्म हो जाता है, देख रहा है यानी कि वह देखने का काम कर रहा है, तो यह आपकी क्रिया हो जाती है। तो मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया कि जो सकर्मक क्रिया होती है, मैंने आपको अच्छे से समझाया। जो हिंदी में क्रियाएं होती हैं दो होती हैं, पहली आती है सकर्मक, दूसरी आती है आपकी अकर्मक। पहली आती है आपकी सकर्मक और दूसरी आती है आपकी अकर्मक, दूसरी आती है आपकी अकर्मक। तो आपको इसमें समझाया, यानी कि यह होती है आपकी कर्म के साथ, कर्म के साथ होती है, और दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी होती है कर्म के बिना। यहाँ तक बात क्लियर। जिसमें कर्म नहीं होता है, इसमें क्या होता है, यह कर्म के साथ होती है, कर्म के साथ होती है वह आपकी सकर्मक होती है, कर्म के बिना होती है वह आपकी अकर्मक होती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे।